माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला जो केक है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होने वाला, और ये मेरे परमानेंट क्लाइंट है जो काफ़ी दूर से आते हैं और हमेशा सेल्फ पिकअप केक ही लेते हैं, ताकि केक थोड़ा सा भी डैमेज ना हो और ख़ुद लेके जा सकें। और यहाँ पे जो केक की क्वांटिटी है, हम 1.5 kg का केक बना रहे, बहुत ज़्यादा हाइटेड केक नहीं बनाना है। तो इसके लिए मैंने कौन सा केक टिन यूज़ किया है और सारी चीज़ें जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और आज वाला जो केक है, न्यूली मैरिड जो भाभी हैं, जो मेरे क्लाइंट है, जो उनकी भाभी है ना, उन्हीं के लिए है। तो उनका बर्थडे है उनके ससुराल में फ़र्स्ट टाइम, तो उसके हिसाब से सारी चीज़ें करनी थी। तो क्लाइंट ने मुझे फ़ोटो भेज दी थी कि हमें इस तरीके का केक चाहिए, तो सेम हम उस तरीके का बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और एक बहुत प्यारा सा उन्होंने मुझे कैप्शन कहा था केक के फ्रंट पे लिखने के लिए, तो हम वो भी लिखेंगे। और केक के जो फ्लेवर्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो यहाँ पे मैंने 2 बैचेस में करके केक स्पॉन्ज को बेक कर लिया था। और आपको पता है, ऐसे मैं 2 बैचेस में 3 बैचेस में करके केक को ना बेक कर लेती हूँ, तो काफ़ी ईजी रहता है ऐसे केक की आइसिंग करना, और लेयरिंग भी बहुत कंफर्टेबल तरीके से हो जाती है। तो इसे भी अच्छे से डीमोल्ड कर लेंगे। और इसे डीमोल्ड हम तभी कर रहे हैं, तभी कट कर रहे हैं केक को, जब केक हमारा बहुत ही अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अच्छे से बटर पेपर को हम निकाल देंगे, और इसकी हम 2 स्लाइसेस में कट करेंगे। पहले वाले केक की हमने 3 स्लाइसेस में करी थी, इसकी 2 में, क्योंकि इसमें हमने केक स्पॉन्ज जो था वो कम लेके बनाया था। पहले ज़्यादा उसमें हमने थोड़ा सा ज़्यादा बना लिया था जो फर्स्ट लॉट था। तो इसे भी अच्छे से कट कर लेंगे, टर्न टेबल को साफ़ करेंगे और फिर आइसिंग करना जो है वो स्टार्ट करेंगे। केक हमारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट है, शुगर सिरप लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें। अगर आप चाहो तो आप शुगर सिरप लगा सकते हो, वो आपकी चॉइस है, बट मैं नहीं लगाती। और मेरे क्लाइंट्स को ऐसे ही केक्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। और साथ में इसकी आइसिंग स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे हमने केक बोर्ड भी ले लिया, और केक बोर्ड पे जैसे क्रीम लगाते हैं वैसे लगाएंगे, और लेयर बाय लेयर जैसे लेयरिंग करते हैं वैसे ही हम करेंगे। और आज बात करते हैं कि सबसे पहले जो कमेंट्स आ रहे हैं कि केक को हम फ्रिज में रख सकते हैं, तो केक को आप बिना बॉक्स के बॉक्स में भी रख सकते हो, फ्रिज में, जैसे आपके फ्रिज में जगह है, क्योंकि सबके फ्रिज में जगह ज़्यादा नहीं होती, डबल डोर फ्रिज नहीं होती है। तो इसीलिए जो है आप अपने हिसाब से बिना बॉक्स के या बॉक्स के भी रख सकते हो। बस क्रीम को अच्छे तरीके से विप्ड करिएगा, सारा कमाल क्रीम का होता है। केक स्पॉन्ज अगर आपका थोड़ा सा हार्ड भी बेक हो जाएगा ना, तो आप उसे सॉफ्ट कर सकते हो शुगर सिरप अप्लाई करके, लेकिन सारा कमाल क्रीम का होता है। क्रीम अगर अच्छी रहेगी तो टेस्ट अच्छा आएगा। क्रीम अगर आप अच्छे तरीके से लगाओगे तो केक में क्रैक्स नहीं आएंगे, केक जो है आपका शाइनी बनेगा। कोई भी आपको एक्स्ट्रा एडिबल स्प्रे उसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ताकि केक हमारा थोड़ा सा शाइनी लगे, ग्लॉसी लगे। तो ये सारी चीज़ों का सिर्फ ध्यान रखना है। क्रीम को किस तरीके से विप्ड करना है, ये मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया है। क्रीम वाली जो वीडियोज़ है उसमें प्लेलिस्ट में भी वीडियोज़ है, आप जाके देख सकते हो। साथ में ऑरेंज फ्लेवर है, आज ऑरेंज फ्लेवर के साथ केक को कवर करेंगे। और जैसे ये भी मुझे कमेंट आया था कि मैम हम जो केक दे रहे वो क्लाइंट को पसंद आया है टेस्ट वाइज, बट लुक वाइज नहीं, जैसे फिनिशिंग नहीं आती, क्योंकि ये सबके साथ होता है। जब डे 1 हम अपना स्टार्ट करते हैं, कोई भी बिज़नेस या कोई चीज़ को सीखते हैं, तो एक ही बार में फिनिशिंग नहीं आती। बहुत कम लोग होते हैं जिनके हाथ में बहुत अच्छा मतलब प्रैक्टिस होती है, जो बहुत जल्दी आ जाती है किसी किसी, और किसी का थोड़ा टाइम लगता है। तो आप चाहते हो कि उन्हें मैं एक छोटा सा केक या कुछ और दूं, तो आप दे सकते हो एज अ कॉम्प्लीमेंट्री अपने तरफ से, और बोल सकते हो कि अगली बार आप फिर से ऑर्डर देना, तो केक की हम और अच्छे से फिनिशिंग करेंगे। ये एक तरीके का आपका केक का प्रमोशन भी हो गया, और क्लाइंट को अच्छा भी लगेगा कि आपने अपने साइड से दिया है। बट आप उतना ही दो जितना आपका सफिशिएंट है ना, लॉस हो और आपका प्रमोशन भी हो जाए और किसी को अच्छा भी लगे आपके क्लाइंट को, तो आपको उतनी क्वांटिटी में देना है। जैसे आप 3 पीसेस 2 पीसेस या 4 पीसेस कप केक के दे दो बना के, या फिर आप एक छोटा सा प्यारा सा बेंटो केक दो। और जो बेंटो केक आप दोगे ना, उसके डिज़ाइन को आप इजी रखो और सिंपल रखो, ताकि वो अच्छा भी लगे और फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आए। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और जैसे मैं हमेशा भी कहती हूँ कि डाउट्स जो भी होते हैं आप पूछा कीजिए। कोशिश तो मेरी यही रहती है हमेशा कि आपके डाउट्स जैसे जैसे रहते हैं मैं वैसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जो नए नए अभी बेकिंग में आए हैं सारी चीज़ें, और स्टार्टिंग में कभी भी किसी को ऐसे ऑर्डर्स नहीं मिलते। और अभी जैसे आप सबको पता है बेकिंग मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर हो चुका है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने पहले भी बताया, तब इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब बहुत है। तो बस आपको अपने काम को और अपने प्राइस को उतना ही रखना है जितना कि आपका स्टार्टिंग में बस चले। जब स्टार्टिंग में चलेगा, क्लाइंट्स आपको लॉयल मिल जाएंगे, जेन्युइन मिल जाएंगे, तब आप थोड़ा थोड़ा करके बिजनेस को और एक्सपेंड करो,
प्राइजेस को थोड़ा सा और बढ़ाओ। ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ख़ास करके व्हाट्सएप के स्टेटस में आप अपना जो भी काम कर रहे हो वो अपना अपलोड करो और अपने फ्रेंड्स में, नेबर्स में, रिलेटिव्स में इस तरीके से सबको बताओ, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कभी अगर ऐसा हुआ कि ओकेजनली अगर आपको केक देना और आपके फैमिली में बहुत ज़्यादा कोई नोन है, तो आप अपने से छोटा सा केक या बड़ा जो आपको लगता है आप बना के दो, ताकि वहाँ पे जो गैदरिंग में 10 लोग या 250 लोग या 300 लोग आएंगे ना, तो वो आपका केक ज़रूर देखेंगे और उनसे पूछेंगे ज़रूर कि ये केक किसने बनाया। तो कोई ना कोई डेफिनेटली आपको क्लाइंट तो मिलने ही वाला है, ये बात पक्की है। क्योंकि ये सारी चीज़ें ही होती हैं जब आपके काम को कोई देखता है और पूछता है कि हाँ कहाँ से लिया, टेस्ट काफ़ी अच्छा था। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑटोमेटिक आपके बिज़नेस को आगे बढ़ाती है। तो ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है क्योंकि नया नया काम है, आप नया नया सीख रहे हो। और बहुत लोग होंगे जो पहले से ऑलरेडी किसी और से केक लेते होंगे, तो वो आप पे ट्रस्ट थोड़ा सा लेट करेंगे, या फिर कह सकते जब वो अवेलेबल नहीं होंगे ना तभी आपसे केक लेंगे। पर ये भी चीज़ है कि जब वो अवेलेबल ना हो ना केक लेने के लिए, तो अगर आप अवेलेबल होते हो उस टाइम पे, अगर आपके क्लाइंट आपको तब ऑर्डर करते हैं किसी और के बिहाफ में, तो आप उस टाइम पे अपना काम इतना अच्छा करके दो ना कि नेक्स्ट टाइम क्या हो ना कि वो जब भी आए ना आप ही से केक ले, और मतलब उनको टेस्ट, लुक, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से पसंद आए। जो जिस केक को आपको लगता है कि जो केक आप मतलब ज़्यादा टाइम में बना पाते हो, उसको थोड़ा सा और टाइम लेके आराम आराम से बनाओ, ताकि आप लिमिटेड ऑर्डर लो लेकिन ऑर्डर्स उतने लो जिसको आप एक पूरा टाइम दे सको। जब आपको हैबिट हो जाएगी, जब आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, एक आइडिया हो जाएगा टाइमिंग का, सारी चीज़ों का, तब आप ऑर्डर्स को और इंक्रीज़ करते जाना। तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स एंड ट्रिप्स है जो मैं पूरी कोशिश करूँगी हर एक वीडियो में मैं शेयर करने की कोशिश करूँ, जैसे जैसे आपके कमेंट्स आते हैं उसके रिलेटेड। तो यहाँ पे हमने आइसिंग सारी कर ली बातें करते करते, और आउटर सरफेस को अच्छे से हम पूरे क्रीम के साथ कवर करेंगे। वाइट क्रीम ही हमें पूरी रखनी है केक पे, यानी कि वाइट कैनवस ही हमें रखना है केक पे। और यहाँ पे ना पूरे केक पे हम स्विल्स के डिज़ाइन देंगे जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। और इस केक को जब मैं आपको क्लोज़अप लुक करके दिखाऊंगी ना, तो आप देखना कि इस केक पे जो है ना इतनी शाइनिंग है, सारी क्रीम जो है ना बहुत शाइनिंग रहती है, क्योंकि मैं हमेशा ट्रॉपिकल क्रीम यूज़ करती हूँ। और जो मैंने वीडियो में जिस तरीके से आपको बताया ना क्रीम को विप्ड करना, बिल्कुल वैसे ही करना है। कोई भी हार्ड टेक्निक नहीं है कि इस तरीके से करो उस तरीके से, सिंपल तरीका है। तो बहुत ही अच्छा है, आप कोई भी और क्रीम ले सकते हो, बट ट्रॉपिकल मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। और जो आपको वीडियो में दिखाती हूँ, जितने केक मैंने आपको दिखाए हैं सारे ट्रॉपिकल क्रीम के ही बने हुए हैं। एक आधे केक होंगे जो क्रीम बेल के बने होंगे, क्योंकि जब अगर नहीं रहता है, आउट ऑफ स्टॉक होता है, तो उनके पास और भी बहुत वैरायटी होती है, तो मैं कई बार क्रीम बेल भी ले आती हूँ, कई बार रीचेस भी ले आती हूँ। तो ऐसे एक आधे केक उन क्रीम के होंगे, बाकी जो केक्स हैं वो सारे ट्रॉपिकल क्रीम के ही हैं। साथ में इसमें थोड़ी सी फॉन्डेंट डेकोरेशन, और इस केक को जो है ना हम अभी बना के रख देंगे फ्रिज में। इसे सुबह ही मैं आइसिंग करी थी, आराम से ये 6-8 घंटे ना रेस्ट होने वाला था केक पे। और उसके बाद जब हमें क्लाइंट को देना है, जब क्लाइंट आने वाले थे, तो उसके 15-20 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, आधे घंटे पहले ऐसे कुछ उन्होंने मुझे कॉल करा था कि हम 7:30 बजे तक आएंगे, आप रेडी रखना। तो जब मैंने उनको कह दिया था कि आप जब आओगे तो मुझे कॉल करना, जब घर से निकलोगे तो उसके हिसाब से मैं सारी चीज़ें करूँगी। तो जब वो घर से निकले उसके बाद ही फिर मैंने अपना जो बाकी का काम है वो मैंने स्टार्ट किया, जो वीडियो के आगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जो है साइड वाली एजेस को अच्छे से क्लीन करेंगे ताकि कहीं से भी ब्रेड क्रम हमें ना दिखे, फाइन एजेस हो, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो। और अगर आप देख रहे हो केक हमारा बड़ा है काफ़ी, लेकिन इसकी हाइट हमने बहुत ज़्यादा नहीं की क्योंकि क्लाइंट को हाइट भी नहीं चाहिए थी। और जो केक उन्होंने मुझे सिलेक्ट करके दिया था अपनी भाभी के लिए, उसमें ऐसे ही बड़े वाले केक पे बना हुआ था, जो सारा वर्क था, डेकोरेशन थी, सारी चीज़ें। तो साइड वाले एजेस को क्लीन कर लिया, टॉप वाली सरफेस को भी एकदम अच्छे से क्लीन करेंगे। और अब बारिश तो रुक गई, लेकिन अब थोड़ी सी ह्यूमिडिटी हो गई है, गर्मी हो गई है थोड़ी सी, बट फिर भी स्टिल वेदर अच्छा है क्योंकि अब वेदर जो है थोड़ा चेंज हो रहा है, विंटर्स आ रहे हैं। और यहाँ पर अभी वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा का बहुत ज़्यादा रश है। तो अभी मैं कुछ टाइम के लिए, मतलब दुर्गा पूजा जब तक फिनिश नहीं हो जाती है तब तक जितने भी ऑर्डर्स मुझे आएंगे ना वो सारे मैं सेल्फ़ पिकअप करने वाली हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा रश होता है
कि मैं अपने घर के आगे तक भी आगे और ज़्यादा नहीं जा पाऊँगी, किसी को भी केक डिलीवर नहीं कर पाऊँ, क्योंकि बहुत ट्रैफ़िक, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए मैंने क्लाइंट को पहले ही कह दिया कि आप लोग जो भी केक के ऑर्डर दोगे ड्यूरिंग दुर्गा पूजा, आप लोगों को सब सेल्फ़ पिकअप केक खुद ही लेने पड़ेंगे। तो क्लाइंट्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और कुछ ऐसे ऑर्डर्स हैं जो ड्यूरिंग दुर्गा पूजा है मुझे। तो यहाँ पे स्विल्स के डिज़ाइन हमने बहुत अच्छे से बना लिए, और शाम के अब इसकी करते हैं डेकोरेशन। तो ये शाम का टाइम आ गया है। केक हमारा फ्रिज में था, अच्छे से ठंडा हो गया 6-7 घंटे तक मज़े से एकदम। और अब हम यहाँ पे डेकोरेशन करेंगे। डेकोरेशन करने के लिए एक छोटी सी यहाँ पे हमने नई बहू बनाई है, जैसी हमें आती थी वैसी हमने बनाई है। और कुछ कुछ साड़ियाँ हमने बनाई हैं एज अ डेकोरेशन पार्ट, और कुछ हमने जो नेकलेस सेट होता है उस टाइप का बनाया है। मिनी क्रिएचर्स जो है वो हमने बनाया, और एक एक करके हम इसे यहाँ पे इस तरीके से अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे जो जो कलर की थी ना पिक्चर में फ़ोटोज़, वो सारी हमने यहाँ पे लगाई, सेम कलर के फॉन्डेंट्स के बनाए। काफ़ी इजी है ये सिंपल साड़ी को बनाना, बस स्क्वायर करके मैंने लंबा से इसे कट कर लिया और फोल्ड कर लिया इस तरीके से। बस ये हमारी साड़ी वाले पैटर्न बन गए। और जो हमारे पास गोल्डन वाला ड्रिपिंग होता है ना, उसके साथ इस तरीके से फ्लावर्स के डॉट मैंने बना लिए। और यहाँ पे ये जो ब्लैक फॉन्डेंट है, ये नेकलेस है, काफ़ी सिंपल तरीके से मैंने बनाए हैं। जब आप इसकी क्लोजअप लुक देखोगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक स्टिक लगा दी है, ताकि ये जो हमने डॉल बनाई है ये एकदम स्लिप ना हो, ये काफ़ी अच्छे से रहे। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे एकदम अच्छे से हम फिक्स कर देंगे, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से हो गई। और रेड कलर की हमने साड़ी बनाई है, कोई और कलर की नहीं, क्योंकि पिक्चर में भी वही थी, तो रेड ही हमने बनाई है। साथ में एक और हमारे पास ये नेकलेस सेट वाला डमी वाला बना हुआ है। इसे भी हम नीचे टूथपिक लगा के ना इसे भी सेट कर देंगे, ताकि केक जो है ट्रैवलिंग में ख़राब ना हो। भले ही ये क्रीम केक है, अच्छे से ये फिक्स रहेगा, बट फिर भी हमें रिस्क नहीं लेनी है। काफ़ी कॉस्टली केक है और बहुत अच्छे से मंगवाया है, यानी कि बनवाया है क्लाइंट ने। तो इस केक की जो है ये अभी तक पूरी फिनिशिंग है। और साथ में कुछ यहाँ पे हम जो है स्प्रिंकल्स यूज़ करेंगे गोल्डन वाले। तो ये गोल्डन वाले 0 साइज़ के भी है, बीच में मीडियम साइज़ है, थोड़े से बड़े हैं। इन्हें हमें थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ के लगाना है, इस तरीके से जैसे आप देख रहे हो। पिक्चर में भी ऐसे थे, तो हमें ऐसे ही लगाना है। और साथ में जैसे मुझे कमेंट आया था कि ये केक बोर्ड क्या मैंने कस्टमाइज़ करवाया है। कस्टमाइज़ बोर्ड्स मैं करवाऊँगी, और जब करवाऊँगी तो आपको बता दूँगी कहाँ से करवाना है मुझे आपको। और साथ में अभी जो मेरे पास बोर्ड्स है, फ़िलहाल इनमें मैंने, और पहले भी जो मैंने बोर्ड्स यूज़ किए हैं, जब मैं क्लाइंट को केक देती थी तब, या फिर पहले क्या करती थी ना, मैं केक बोर्ड पे इस तरीके के अपने कस्टमाइज़ जो मेरे ब्रांड के स्टिकर्स हैं वो मैं लगा देती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं अपने बिज़नेस को और अच्छा दिखाने के लिए। और बाकी आपको हाइजीन, टेस्ट, डिज़ाइन, सारी चीज़ों का पूरा ध्यान रखना है। अपनी गुडविल भी एकदम अच्छे से बनानी है, ताकि आपके क्लाइंट्स और ज़्यादा अट्रैक्ट हो। तो ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद जो है इसकी ओवरऑल लुक दिखाऊंगी आपको। प्राइस भी जो है मैं अपनी जगह के हिसाब से ले रही हूँ, इसमें डिलीवरी चार्जेस मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं। जो प्राइस मैं बता रही हूँ आप सेम प्राइस भी ले सकते हो, अपनी जगह के हिसाब से थोड़ा और ज़्यादा भी ले सकते हो। और साथ में आप जो डिलीवरी चार्जेस है वो भी साथ में ऐड कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी फिनिशिंग के ऊपर। तो यहाँ पे कैप्शन अगर आप देख रहे हो क्या लिखा है मैंने, नई बहू रानी, जो मुझे क्लाइंट ने कहा था, को काफ़ी अच्छा लगा। और ये केक की पूरी ओवरऑल लुक है। साइड्स पे जो हमने स्विल्स के डिज़ाइन बनाए, और जो ऊपर हमने बनाए हैं इस तरीके से, कुछ हमने साड़ी कलेक्शंस रखे हैं, ये ज्वेलरी कलेक्शन रखे हैं। और साथ में ये जो हमने ब्राइड वाली डॉल बनाई है, ये इस तरीके से ये पूरी ओवरऑल लुक है। और इस केक का जो प्राइस था पूरी डेकोरेशन और सारी चीज़ों के साथ 1.5 kg का ये केक था हमारा, जिसका प्राइस मैंने 1400 लिया था। अब अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है वैसा चार्ज कर सकते हो। बाकी आई होप आज की केक वीडियो आप सबको पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। ढेर सारे कमेंट्स और ऐसे ही प्यार, ऐसे ही मोटिवेट करते जाइएगा जैसे आप हमेशा करते हो, क्योंकि आपके मोटिवेशन की वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ। और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया कि आप सबके साथ अपनी और अपकमिंग वीडियोस लेके आऊँ। आप सब जितना इंतज़ार से मेरी वीडियोस का वेट करते हो, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि आप सबके साथ अपनी वीडियो शेयर करूँ। तो चैनल नया भी है और साथ में फ्री भी है, सब्सक्राइब करना तो ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब भी, लाइक भी, शेयर भी। और जो डाउट्स होते हैं कमेंट सेक्शन में बिना सोचे पूछा कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।